अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 3 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के एमसीक्यू सॉल्व करने जा रहे हैं हम। नंबर 1 पर है आप प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल फ्रैक्शन इज़ टू, यानी जो सेल फ्रैक्शन है उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इसका दुरुस्त आंसर है डी पर, सेपरेट द मेजर ऑर्गेनेल सो दैट देयर पर्टिकुलर फंक्शन कैन बी डिटरमाइन, यानी डिफरेंट ऑर्गेनेल को स्टडी करने के लिए उन्हें अलग करना सेल से एक्चुअली सेल फ्रैक्शनेशन का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। नंबर 2 पर है द वॉल्यूम इनक्लोज्ड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट सेल is often much larger than the corresponding volume in animal cell. The most reasonable explanation for this observation is that, तो दुरुस्त आंसर है इसका प्लांट सेल कंटेन अ लार्ज वैक्यूल दैट रिड्यूसेस द वॉल्यूम ऑफ द साइटोप्लाज्म, यानी कि प्लांट सेल के वॉल्यूम जो साइटोप्लाज्म है उसका वॉल्यूम एनिमल सेल के मुकाबले में कम इसलिए होता है क्योंकि प्लांट सेल के अंदर एक बड़ा सा वैक्यूल होता है जिसके अंदर सेल सैप या पानी भरा हुआ होता है, जबकि बाकी चीज़ों के लिए जगह वहाँ कम होती है। नंबर 3 पर है लार्ज नंबर ऑफ राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन सेल दैट स्पेशलाइज्ड इन प्रोड्यूसिंग विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स, यानी जो राइबोसोम्स हैं वो किस मॉलिक्यूल को प्रोड्यूस कर रहे हैं, किस मैक्रो मॉलिक्यूल को। तो इसका दुरुस्त आंसर है नंबर सी पर, प्रोटीन। एमसीक्यूज नंबर 4 है इन एनिमल सेल्स हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स आर पैक्ड टू प्रिवेंट जर्नल डिस्ट्रक्शन ऑफ सेलुलर कंपोनेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स फंक्शन इन द कंपार्टमेंटलाइजेशन, यानी वो कौन सा ऑर्गेनेल है जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को पैक करता है, और पैक क्यों करता है, ताकि उनकी एक्टिविटी की वजह से सेल के अंदर डिस्ट्रक्शंस ना हो, उसके दूसरे जो कंपोनेंट्स हैं सेल ऑर्गेनेल हैं वो डाइजेस्ट ना हो जाएं। तो इस चीज़ के लिए कौन सा ऑर्गेनेल यूज़ हो रहा होता है, तो दुरुस्त आंसर है बी, लाइसोसोम। एमसीक्यूज नंबर 5 है टेसेश डिसीज इन अ ह्यूमन जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी in cells accumulating and becoming clogged with very large and complex lipids, which cellular organelles must be involved in this condition, यानी ये जो टेसिस डिसीज़ है ये एक जेनेटिक डिसीज़ है जो एंजाइम्स की कमी की वजह से हो जाती है। लेकिन यहाँ ये पूछा गया है कि इस चीज़ में कौन सा सेलुलर ऑर्गेनेल इन्वॉल्व होता है, तो उस ऑर्गेनेल का नाम है सी पर, लाइसोसोम। नंबर 6 एमसीक्यूज है विच इज़ वन ऑफ द मेन एनर्जी ट्रांसफॉर्मर ऑफ द सेल, यानी इन ऑर्गेनेल्स में से कौन सा ऑर्गेनेल एक्चुअली एनर्जी ट्रांसफॉर्मर के तौर पर काम करता है। तो इसका दुरुस्त आंसर है डी, माइटोकॉन्ड्रिया। नंबर 7 पर है ऑर्गेनेल्स अदर देन द न्यूक्लियस दैट कंटेन डीएनए, तो न्यूक्लियस के अलावा कौन से ऑर्गेनेल्स हैं जो कि डीएनए रखते हैं। तो इसका दुरुस्त आंसर है सी पर, नंबर 2 यानी कि क्लोरोप्लास्ट एंड नंबर 3 यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया अपने डीएनए रखते हैं। नंबर 8 एमसीक्यूज है विच स्ट्रक्चर इज कॉमन टू प्लांट एंड एनिमल सेल, एनिमल और प्लांट दोनों में पाए जाने वाला जो स्ट्रक्चर है वो है डी पर, माइटोकॉन्ड्रिया। नंबर 9 एमसीक्यू है सेल ऑर्गेनेल मेनली कंसर्न विद द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल की डिटॉक्सिफिकेशन का जो काम कर रहा होता है वो है नंबर बी पर ऑक्सीसोम। पर ऑक्सीसोम नामी ऑर्गेनेल एक्चुअली अल्कोहल की डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। नंबर 10 एमसीक्यूज है क्लैरिटी ऑफ इमेज इज़ जनरली नोन एज, यानी माइक्रोस्कोप में जब हम किसी इमेज को क्लियर कर रहे होते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। तो नंबर सी पर है रेजोल्यूशन, इस प्रोसेस को हम रेजोल्यूशन कहते हैं।